हाँ देखिए, अगर आपके अंदर वो फीलिंग आ रही कि काश मैंने 25-500 की कॉल ले ली होती, काश मैंने 25-600 की कॉल ले ली आशु होती। सिप और डिप किया होता, बात मान ली होती। सिप और डिप क्या, तो खैर वो तो खैर कोई वो इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऑन डेज लाइक टुडे देखिए क्या होता है कि एक किसी को नहीं पता था कि ट्रेड डील आ जाएगी। बाई चांस ये इस तरीके के समीकरण बैठ गए और अब आ गई ट्रेड डील, पॉजिटिव है मार्केट के लिए। कल स्क्रीन ने एक सॉर्ट ऑफ बता दिया था कि मार्केट अब बजट डे लो को शायद रीटेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुबह एक बार हम गए थे वहाँ तक, लेकिन वहाँ से रिवर्सल आया। उसके बाद जब लास्ट घंटे का जो मूव आया था ना, जब वो 25,000 से 25,100 जिस तेज़ी से गए थे ना, वहाँ पे क्लियर हो गया था कि अब मार्केट अब उस लोज की तरफ वापस नहीं जाएगा। लेकिन ट्रिगर कहाँ से मिलेगा? अब ट्रिगर यहाँ से मिल गया। मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्टिंग है। अब निफ्टी खुले, मैं कोई लेवल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता अब निफ्टी कहाँ पर खुलेगा। अब गिफ्ट निफ्टी 1000, 1200, 1300 के बीच में नेविगेट कर रहा है। तो मान के चले मोटा मोटी 26,000 पे हम शुरुआत करेंगे। अगर 26,176 गिफ्ट निफ्टी है तो 26,000, 26,100 हो सकता है, 26,200 इस पर हम शुरुआत करेंगे। मुझे लग रहा है कि आज की ऑल टाइम हाई पॉसिबल है और 26,500, 26,600 यहाँ तक का भी रास्ता निफ्टी पर खुला है। ETF बाइंग की हमने लगातार वकालत की। जो डिप्स में बार बार लगातार ETF बाय कर रहे थे उनके लिए तो बहुत शानदार है और उसमें आप बने रहें। और एक चीज़ जो एक इस साल के शुरू में हमने एक 30,000 का निफ्टी का व्यू लिया था, हालांकि उस पर काफ़ी प्रेशर आया था कुछ पिछले समय में। आई थिंक वो अभी भी इंटैक्ट है, वो अभी भी इंटैक्ट है। बस एक अर्निंग्स का सपोर्ट आ जाए। देखिए रिटेल जो जुड़ा हुआ है एज ऑलवेज, थोड़े से FIs वापस आ जाएं और बस अब इंडिया आएंगे थोड़ा सा अपने अर्निंग्स पे फोकस करें। बस अब हमको बस अब एक लौता जो इस मार्केट का एक जो पेंच फंसा है वो इंडिया इंक है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स। और जितने भी कॉर्पोरेट हमें देख रहे हैं, प्लीज़ अब थोड़ा सा अपनी अर्निंग्स पे काम कीजिए और अर्निंग्स को डिलीवर करिए। आज बुफे है। मैं सच बताऊँ ना, मैं परसों एक डिनर में गया था, तो परसों मैं वो जो बजट वाला जो डिनर होता है, तो बजट वाले डिनर में ना एक तरफ इटालियन होता है, एक तरफ चाइनीज़ होता है, एक तरफ इंडियन होता है। 3 वो स्प्रेड लगाते हैं। तो मैं तीनों के पास गया, मैं देखा कि तीनों में से क्या खाऊं। मैंने तीनों निपटा दिए क्योंकि तीनों इतने अच्छे लग रहे थे और उसके बाद मुझे तीनों अच्छे लगे। तो मैं आज ना क्या बोलें, अब बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खुलेगा। सिंपल आंसर ये है, क्योंकि आज गैप अप ही होंगे HDFC बैंक और ICICI बैंक में बड़े, क्योंकि एक व्यू रहेगा कि FIs वापस आएंगे। 1800 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। 1800 पॉइंट का गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में। 1800 पॉइंट मतलब क्या 3% ही तो है, हो सकता है 3%। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 4%, तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं? बैंक निफ्टी पे 4% ऊपर को लेगा तो हो गया ऑल टाइम हाई। क्या बचा है ऑल टाइम हाई में? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारी मार्केट में, और देखिए मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि बीच बीच में शॉर्ट करने की भी हमारे व्यू रहे हैं। ये भी रहा है कि शॉर्ट करके ही पैसा बनेगा और उसमें कई लोग ऑब्वियसली उस पर लैच ऑन भी करेंगे, वो उस बात को मैं समझता हूँ। लेकिन एक जो व्यू रहा है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पैसा इन्वेस्टिंग और डिप्स में अगर आप ETF जोड़ेंगे तभी बनेगा। भले ही आपने पैसा शॉर्ट करके बनाया हो, लेकिन उसी पैसे को अगर आप ETF लेंगे तो वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या करें? अब 60,400, 60,500 कहाँ खुलते हैं हम, उसके बाद देखें। अगर मार्केट थोड़ा सा आपको दे इंटरडे में कोई डिप और उसमें अगर आप कोशिश करें। इशू क्या है, बैंक निफ्टी में वैसे भी आप ट्रेड तो कोई ले नहीं पाएंगे क्योंकि मंथ एंड के ऑप्शंस वैसे ही इतने महंगे होंगे, वो कोई क्या ही ले पाएगा। देखिए आज का दिन ना उस तरीके का दिन नहीं है जिसमें आप ये सोचें कि अब मैं इंडेक्स में ट्रेड कहाँ से ढूंढूं। वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा इस समय। आज